एक और नई वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, जो कि आपका होने वाला है कक्षा 7 का। विषय की बात करें तो ये आपका विषय गणित का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले जो आपका कल जो पेपर हुआ था तो उसका भी हमने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, और पूरा पेपर आपका सेम का सेम क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे एग्ज़ाम में, यानी कि अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने 60 में से 60 का पूरा पेपर कर दिया होगा। अगर आपने 60 में से 60 का पेपर किया है तो कमेंट में ज़रूर एक बार बता दें कि आप हमने जो क्वेश्चन बताए थे वही आए या नहीं आए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 7 का जो गणित का पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कल ही कमेंट करने लगे थे कि सर आप मैथ की वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि पहले आप ये जो आपका आज का पेपर है उसे तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम आपको मैथ की वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकर आ चुके हैं ये, जैसा कि आपको पता ही होगा 16 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। 26 क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि -6/5 इंटू 9/11 का मान हुआ। तो आपको क्या इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए, 9 का 6 में गुणा करेंगे 9 चक्का 54 हो जाएगा, और 11 का 5 में गुणा करेंगे 11 पंचे 55 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस आपका यहाँ पर दिया गया है, तो -54/55 आपका ऑप्शन वाला बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पर दिया गया है कि 8 की पावर 5 और भाग देंगे आप 8 की पावर 5 का, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। अगर आप 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार आप 4 में 4 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 4 होता है आपका, क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, और ये 4 2 की पावर 2 होता है, यानी कि पावर अगर समान है तो मान हमेशा 1 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर 8 की पावर 5 थी तो इसका मान भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, अब दिया गया था आपका संख्या x और 4 का योग 9 है के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, देखिए संख्या x और 4 का योग कितना है, 9 है। तो संख्या x है और 4 इनका योग कर दिया हमने, संख्या x हो गई और इसका योग कर दिया, 4 का योग कितना है, बराबर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। फिर आता है 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, तो देखिए 4x - 5y। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक पूछते तो आपका 4 हो जाता है, लेकिन y का गुणांक पूछा है तो ये आपका -5 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, फिर दिया गया था पाँचवा कि 11ab में से 5ab घटाने पर प्राप्त होगा, तो घटा लीजिए। 11ab दिया गया है, 5ab आप घटाना है। ठीक है, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6ab आपके शेष बचेंगे जो कि आपके प्लस के रहेंगे। ठीक है, 6ab यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रातः 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपका अगर 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि 20% आपका आ जाएगा। यह ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट दिया गया था आपका कि 12 के 75% का मान होगा। ठीक है, तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, तो 12 का 75% ज्ञात करना है, तो 12 का 75% ज्ञात करेंगे तो 75 बटे आपको 100 कर देना है। ठीक है, फिर आपको इसको काटना पड़ेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचेंगे 5 25। ठीक है, फिर आएगा आपका इस 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएंगे। फिर 5 से आप काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 से 3 बार काटेंगे, 4 तिया 12 और 3 का 3 गुणा करेंगे तो 3 तिया आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या 9 ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे तरीका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन उस थोड़ा आपके लिए टफ पड़ेगा, इसलिए आप इसी तरीके से ही काम कर लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप 75% आपको निकालना मुश्किल हो रहा है तो 12 का 15% निकाल लीजिए। ठीक है, 15% निकाल लीजिए, तो 15% निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको वो काटना पड़ेगा, सिंपल वैसे वही पड़ेगा, 15% निकाल के आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या सिंपल जो मैंने फर्स्ट आपको बताया उसी तरीके से आपको कर लेना है। 8वां दिया गया है, दिए गए त्रिभुज में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये हमें दिया गया है 40 डिग्री, और ये आपका यहाँ पर समकोण का चिन्ह है, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 और 40 कितने होते हैं आपके, 90 और 40 होते हैं आपके 130, जबकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से हमारा 130 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे शेष कितना बचा हुआ है, शेष हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 50। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आपको कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि हमारा 90 और 40 130 हो चुका है। अब शेष कितना बचा है 50, तो ये कितना का होगा 50 का ही आपका हो जाएगा। फिर देखिए नवा है कि एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या हुई, तो 48 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो व्यास का क्या आधा त्रिज्या होती है, व्यास 48 है, त्रिज्या इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 2 चौके 8, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर दिया गया था आपका कि सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों को अंतर को कहते हैं, तो इसे हम प्रसार भी बोल सकते हैं, आप इसे परिसर भी बोल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये आपको बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए आपके 3 अंक के क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें क्या 3/4 को प्रदर्शित करना है, 1/2 को, -3/4 को, ठीक है। तो पहले संख्या रेखा आपको समझने होगी। संख्या रेखा इस प्रकार की होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर प्लस वाली संख्या हम इस तरफ लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, और माइनस की संख्या यहाँ पर लिखते हैं -1 -2 -3। इस तरीके से ये संख्या रेखा इधर प्लस अनंत से लेकर -अनंत तक रहती है पूरी संख्या रेखा, ठीक है। अब हमें क्या इसी में से अपने मान को प्रदर्शित करना है कि यहाँ पर 3/4 कहाँ पर होगा, आपका 1/2 कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 आपका कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में आपका 1/2 होगा, ठीक है। तो 0 और ये आपका 1 रहेगा, यहाँ पर आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर जो 1 रहेगा, आप 1 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0.5 आएगा, यानी कि 0 से और 1 के बीच में आपका 1/2 होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1/2। इसी प्रकार 3/4 और -3/4 का ग्राफ यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 आपका यहाँ पर होगा, 1/2 आपका यहाँ पर होगा। अच्छा यहाँ पर दिए गए 3/4 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका -3/4, ये आपका 1/2 और ये आपका 3/4 है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 4 × 4 × 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांक के रूप में लिखिए। तो 4 × 4 × 4 आपको कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर 16 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको सही करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा ही, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए 4 × 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, और चौके 64, ठीक है। अब 64 को हमें 2 की घात के रूप में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर आपको यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, इसे मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। फिर आता है आपका रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु रीमा की आयु के 3 वर्ष से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए माना हमने रीमा की आयु x वर्ष है, तो जो रीमा की आयु x वर्ष है, तो उसके पिता की आयु यहाँ पर दी गई है कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3x + 4 हो जाएगा। रीमा की आयु के 4 गुने से कितनी अधिक है, 3 गुने से 4 अधिक है, तो बराबर 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3x = 49 हो जाएगा। 3 क्या है 49 में से 4 घटाएंगे 45 आ जाएगा, तो x = 45/3 यानी 15 आ जाएगी रीमा की आयु, ये आपको कर देना है। फिर आता है सामान्य पदों को एकत्रित करके व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 12m - 9m + 5m - 4m² - 7m + 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से क्या जो स्क्वायर वाले पद है उनको सबसे पहले लिखना है, फिर m वाले पद को लिखना है। इस तरीके से आपको सभी को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने का अगर कोई कॉमन चीज़ कॉमन आ रही है तो उन्हें कॉमन ले लेना है, कॉमन नहीं आ रहा है तो उस तरीके से आपको एक समीकरण यहाँ पर बन जाएगा 4 - 4m² + 10, तो ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका 15 दिया गया है, यदि a = 2 और b = 2 है तो a² + ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही जगह पे आपको 2 रखना है, यहाँ पर देखिए a × b 2 × 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन यहाँ पर इस PDF में दी गए हैं। अगर आप सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं, मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगर इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको क्या है गूगल पर जाना होगा। गूगल पर क्या सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए गूगल पर इस पूरी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, सभी क्वेश्चन इस तरीके से पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको गूगल पर मिल जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है आपको कक्षा, मैं आपको यहाँ पर लिख के या आप क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास 7, ठीक है, मैथ। उसके बाद आपको लिखना है वार्षिक पेपर 2022, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
क्लास 7 मैथ वार्षिक पेपर 2022। तो आपको ये क्या सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है आपकी www.skteach.com। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा क्लास 7 मैथ वार्षिक पेपर 2022। अगर आपको ये वेबसाइट सबसे ऊपर देखने को नहीं मिलती है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, दोबारा सर्च इंजन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या SK Teach और लिखना पड़ेगा, SK Teach। ठीक है, अगर आप यही लिख देंगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस पर आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो PDF मैं आपको बता रहा था उस PDF का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं तो इसको आपको पढ़ लेना होगा। और क्या इस पर काम अभी क्या है, जारी है। जैसे कि आपको पता है कि आपको लगातार क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी PDF क्या है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर लिखकर भी बता दिया जाएगा कि सभी पूरे डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप समय समय पर विजिट करते रहिएगा। यहाँ से PDF भी ओपन कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी PDF भी डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।